तो यहाँ पर आएगी विंडो और अब यहाँ पर व्यू देखो एक सामने से कितना लग रहा है बढ़िया। तो यहाँ पर अगर मैं टक फेसी के रेट की बात करूँ तो 3-3 फुट के हिसाब से लगे हुए पर लेंस के। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू चैनल। और बाकी हमारा यहाँ पर आज चला हुआ काम फेशियल बनाने का, और फेशियल में हम बना रहे हैं टक फेशियल। बाकी जितना भी पीछे वाला जो फेशियल हमने लगाया, जो हमने उस दिन बनाया सारा, तो वो लगा सारा प्लेन फेशियल, जो MS रोल आता है वही लगाया गया। बाकी जितनी भी आगे वाली केबल हैं यहाँ पर फिर से एक बार चेंज करके टक फेशियल लगाया गया है। तो पिछले कल इन्होंने बोला कि यहाँ केबल में आके लगाना टक फेशियल, तो हमने जब सामान लेने गए शाम को हम, तो तभी हमने बीच में ये वाला परचेज वहाँ से करवा लिया था। और बाकी भी ये कम आया हमारे पास, उनके पास पड़े हुए थे 8-10 पीस, वो हमने उठा लेंगे। तो चलो बाहर से देखते हैं फेशियल कैसा दिख रहा है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा ये टक फेशियल लग गया, हो गया तैयार। बाकी ये आपको दिख रहा है सिर्फ आगे गेबल में लगाया गया, बाकी सारा प्लेन लगाया गया फेशियल। बाकी अगर यहाँ पर हम सारी छत में लगाते तो भाई कम से कम इनका 450 रनिंग फुट लगता, और एक 8 फुट का जो फेसिया है उसका प्राइस आया है 1000 रुपये। तो आप खुद भाई टोटल कर लो कितने का पड़ता अगर पूरा छत में लगता। तो कमेंट में जरूर लिखिए आप। तो पर हमारा स्ट्रक्चर जो सारा कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है सारा। बाकी अब जो नीचे बन रहे हैं, जो बचे हुए थोड़े बहुत फेसिए कॉर्नर कार्नर मिलाने के लिए, तो उनको मिलाना है। और बाकी ये वाला जो फेसिया रोल में है, ये तो आपको मिल जाएगा 80 से 90 रुपये किलो के हिसाब से। बाकी इसमें एंगल लगेगा। और जो टक फेसिया है वो आपको मिलेगा 800 रुपये से, आपको शुरू हो जाएगा वो। बाकी शीट की थिकनेस के ऊपर आपको डिपेंड होगा कि आप कितने किलो वाली शीट ले रहे हो, उसके हिसाब से वो उसका रेट बनता है। बाकी हमारा अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये का पीस पड़ा हमें ये वाला। और बाकी अब चलते हैं खाना खाने घर पे। तो यहाँ पर हमारे जो पर्लिन डले हुए हैं, ये वाले हमारे डले हैं लगभग 37 इंच के आसपास, ये पर्लिन हमारे डले हुए हैं। और बाकी अब जो यहाँ पर प्रोफाइल शीट जो इन्होंने कैंसिल करके यहाँ पर अब डाल रहे हैं टाइल रूफ शीट। तो सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन अब जो बोला है वैसा हमने कर दिया। तो जितने पर्लिन हमने डाले थे उसके बीच में एक पर्लिन हमने और डाल दिया, ये वाला। और बाकी अब पिछले कल हमारा जो सामान लगभग 17-17.5 क्विंटल माल है सारा इनका। अब खपरेल शीट के लिए बीच में हमें सपोर्ट के लिए एक तो देना पड़ेगा भाई। 37 इंच का गैप अगर होगा, हम स्क्रू लगाएंगे तभी शीट बेंड हो जाएगी वो, क्योंकि खपरेल शीट जितनी भी आती है वो आपको मिलेगी 45 mm में ही आपको मिलने वाली है। बाकी अब इसमें पर्लिन डाल रहे हैं। बाकी स्ट्रक्चर तो हमारा सारा कंप्लीट था, लेकिन अब 7-8 दिन हमारे और बढ़ गए इसमें सारे स्ट्रक्चर में, क्योंकि अब फिर से अब जितना काम किया अब बीच में एक पर्लिन और डालना है सारा ये में। तो पहले हमने जितना भी पर्लिन में पाइप लगाया 1.5 बाई 1.5 का सारे का वेट था 14 किलो में, लेकिन अब जो हम जो बीच में डाल रहे हैं पाइप, अब लेके आए हम 12 किलो में। तो इससे वेट भी हल्का हो गया और कोई दिक्कत नहीं है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो एक सपोर्ट के लिए डाल रहे हैं ना बीच में ये खपरेल शीट के, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है बड़ा। बाकी अब इस तरफ डालने को बचे पर्लिन। तो फाइनली अब हमारे यहाँ पर इस तरफ वाले सारे कंप्लीट हैं पर्लिन सारे। बाकी यहाँ पर अब आगे डोरमर वाली जो है इसमें लगाने को बचे हुए हैं। और यहाँ से चेक करो भाई सामने का व्यू, अब बढ़िया लग रहा है सामने। और बाकी अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, इन पर्लिन को करते कंप्लीट डोरमर वाले। और फिर हमारा इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है सारा हो जाएगा कंप्लीट, फिर पकड़ेंगे कल सुबह दूसरी तरफ वाले। बाकी ये पर्लिन सुबह करेंगे हम कंप्लीट, यहाँ पर एंगल के क्लीट देकर, और फिर इसमें टाई कर देंगे इसको पाइप के साथ। बाकी अंधेरा काफ़ी अब हो गया है, तो अब चलते यार। सोचा था यही था कि ये डोरमर कंप्लीट करेंगे तभी जाएंगे घर पे, तो थोड़ा 15-20 मिनट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब दूसरी तरफ यहाँ पर अब हमारे 3-3 फुट के हिसाब से आपको दिख रहे हैं पर्लिन ये वाले। अब इसके बीच में भी एक पर्लिन और डालना है। अब तो सोच लो आप, यहाँ पर अगर 30 लेंथ लगी है तो 30 और लगेंगी हमारी अब। और जहाँ तक अपनी वीडियो देख लेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। और बाकी अब मिलते हैं आपसे। पहुँच गए यहाँ पर, और यहाँ में लगे लगभग 2-2.5 घंटे हो गए हैं। तो ये आगे टक फेसिया, ये आगे हमारा टक फेसिया इस तरह से लग रहा है ये वाला। और जो प्लेन फेसिया जितनी भी हमारी केबल बनी है वहाँ पर लगेगा टक फेसिया, बाकी सारा प्लेन में आएगा सारा ये सिंपल फेसिया। अब जितने पाइप ये लगे हुए हैं ऊपर पर लेना 3-3 फुट के हिसाब से, अब इसमें एक पाइप और बीच में भर जाएगा, क्योंकि बीच में आनी है खपरेल शीट, तो इसलिए एक पाइप में और देना पड़ेगा अब। तो पहले तो यहाँ पर डल रही थी प्रोफाइल शीट, लेकिन अब प्लान चेंज कर दी उन्होंने कि अब खपरेल डालेंगे बीच में जो आती है टाइल शीट है।
तो उसको करेंगे तो उसके लिए बीच में डालने पड़ेंगे पर्लिन। और तो इसलिए रात को जो परसों उस दिन माल आया तो भाई रात को मंगवाना पड़ा वो वाला माल है, क्योंकि अगले दिन के लिए हमारे पास चाल नहीं थी। और गर्मी इतनी है बाहर, हालत दिख रहे हो गया, अब बहुत तगड़ी गर्मी है। और बाकी अब ये चढ़ाते हैं टी और चलते ऊपर। अभी मार लग रहा है ऊपर, फेसियल लग रहा है हमारा। देख लेना यार, इसमें से थोड़ा निकालना मैंने। चलो फिर चलते हैं। तो जितना भी ये स्ट्रक्चर है सारा पूरा फिलिंग हो जाएगी इसमें, एक एक पर्लिन इसमें भी और आएगा बीच में। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वाला हमारा फेस की पड़ा वो प्लेन वाला, तो ये हमें लगाना है वहाँ बैक साइड में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी बैक साइड है छत के सारा प्लेन वहाँ पर अगला प्लेन फेस है ये वाला। और बाकी इस तरफ का चेक करो आप, यहाँ पर तो हमारा सारा स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट है ये वाला। ये मैंने पिछले कल मैंने सारा कंप्लीट कर दिया था। और बाकी अब यहाँ से चेक करो, अब व्यू देखो यहाँ से, अब कितना बड़ी लग रहा है यहाँ से व्यू। अब यहाँ सामने खिड़की आ जाएगी ग्लास की, तो पूरा सामने से देखने के लिए व्यू बढ़िया पॉइंट एक बन गया है। यहाँ पर 2 चेयर लगी हैं, भाई बारिश पड़ रही है, अब मज़ा आ जाएगा। तो चलो। और बाकी ये वाली जो बालकनी है एक यहाँ पर एक रख दिया था पंगा इन्होंने, अब यहाँ पर हमें एक्सटेंड करनी है, लोहे के साथ बनाएंगे कुछ यहाँ पर बालकनी की करना पड़ेगा। अब क्या करें, अब पहले अगर लेंटर में किया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब करना पड़ेगा। तो अब लगा रहे हैं फेसिया बाहर। तो चलो आपको बताता हूँ मैं कैसे लगाते हैं बाहर फेसिया। तो यहाँ से आगे ये 40 इंच आगे है छज्जा, ये वाला छज्जा इसको बोल रहा हूँ, जो लंबाई आगे की ओर है 40 इंच आगे लगना है ये फेसिया हमारा। तो चलो अब देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। ये दूसरी तरफ से बताता हूँ मैं बाहर से, यहाँ से आते हैं। ओ यार यहाँ पर तो पर्लिन डले हुए सारे पूरे, अंदर से बताना पड़ेगा। बाकी सबसे टफ काम होता है ये फेसिया लगाने वाला। अगर भाई एक गलती आपसे हो गई ना तो सीधे नीचे ले चुका ऐसे करागा। तो ये इन्होंने उठाया हाथ में और ये सीधे इस तरह से आगे एक बार में रखना पड़ेगा ये आपको, ये इस तरह से। तो ये बिल्कुल बढ़िया इन्होंने रख दी है फेसिया बेल्डिंग करके। हाथ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा रिस्क इसमें है, थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से इन्होंने लगाया ये वाला फेसिया। अब इसको कर रहे हैं पक्का। और बाकी अब यहाँ से व्यू एक बार चेक करो और इसकी हाइट चेक करो एक बार यहाँ से आप। और सामने का नज़ारा देखो, बिल्कुल हरा भरा और ऊपर नीला आसमान, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से व्यू। और यहाँ पर की गहराई भी देख लो भाई, बहुत बढ़िया। बाकी अब जो स्ट्रक्चर हमारा जो है इस तरफ वाला सारा कंप्लीट है ये वाला। इसकी काफ़ी स्लोप में है भाई, ये काफ़ी स्लोप में। और फाइनली अब आज के ब्लॉग का करते हैं यहाँ पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। बाकी अब आगे मैं अब डाल रहा हूँ ड्राइंग की फोटो, उसके साथ आप सबको चेक करो। आप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना।